गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो हम मेथड पढ़ रहे थे उसमें कुछ एग्जांपल्स हम और आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यानी प्राचल विधि से आपको इस अवकल समीकरण को हल करना है। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि प्राचल विधि से ही इसको हमें को सॉल्व करना है। माइनस वाई इक्वल टू 2 1 plus e raised to the power x. This is the second order differential equation, d2y by dx square minus y equal to 2 upon 1 plus e raised to the power x। इसको हमें प्राचल विधि से हल करना है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम अपने इस फॉर्म में रखते हैं, डी स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टू 2 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। यहाँ पर ये बता दीजिए कि कैपिटल डी जो है डी बाय डी एक्स आपके पास है, ठीक। पे डी इक्वल्स टू जो ऑपरेटर यूज किया है वो आपके पास ये है। यहाँ पर सहायक समीकरण जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 1। तो अब जो आपके पास रूट्स है वो कॉस और साइन में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है दिस इज इक्वल टू c1 e रेज टू द पावर, जब रूट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये आपके पास क्या आ रहा है x, और जब दूसरा रूट में नेगेटिव ले रहा हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी। ये दो वैल्यू मेरे पास आएगी, जिसको कि मैं अब यहाँ से मेन है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हम क्या करते थे, इसको y1 लेते थे, इसको y2 कहते थे। तो हम यह कहते थे कि जहां पर वेयर y1 इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे रॉस्किन में की वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा। जो मैं w की वैल्यू निकालूंगा ना वो y1 y2 ही वहां काम आएंगे, तो ये मेरे को लिखना पड़ेगा। फिर अब जो मेथड आप यूज कर रहे हो वो आपके पास है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपको वहां लिखना पड़ेगा कि रिप्लेसिंग C1 and C2 by UX and VX respectively, ठीक है। And let the complete solution of the given equation be y equal to u y1 plus v y2। ये u और v जो है वो एक्चुअल में यही है, फंक्शन ऑफ x, ये दोनों, ठीक है। ये हमारे पास है। तो अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, आप वैल्यू निकालिए u और v की, क्योंकि y1 y2 आप ऊपर ऑलरेडी पता लगा चुके हो कि y1 e रेज टू द पावर x है और y2 e रेज टू द पावर माइनस x है। तो अब हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ u और v को फाइंड आउट करना है। तो u और v को फाइंड आउट करने से पहले हमको रस्किन यानी हम w, जिसको कि मैंने बताया था y1 y2 y1 का डेरिवेटिव y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर माइनस x। तो e रेज टू द पावर x तो e रेज टू द पावर x ही रहेगा, और ये माइनस का e रेज टू द पावर e रेज टू द पावर ये आएगा, ओके। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 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 का 2। ये माइनस आ रहा है और यहाँ से भी माइनस आएगा 1, तो माइनस 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 2, यानी w इक्वल टू मेरे पास आ गई माइनस की 2। r की वैल्यू मेरे पास क्या थी, r जरा याद करो, ये था गिवन इक्वेशन में 1 प्लस ई रेज टू द पावर x आपके पास था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से w, तो हम w को कैसे लिखते थे, देन
सॉरी w नहीं, देन u इक्वल टू माइनस y2 r divided by w dx plus some constant of integration c1. दिस इज इक्वल टू माइनस y2 है e रेस टू द पावर माइनस x, और ये है आपके पास 2, इसकी भी वैल्यू माइनस की 2 है, बट 1 प्लस e रेस टू द पावर x है आपके पास। ठीक है ना, यही आ रहा है इंटीग्रल पहला वाला। तो ये माइनस और ये माइनस खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, ये dx प्लस c1। तो मुझे इंटीग्रल जो करना है वो क्या करना है, मुझे इंटीग्रल करना है इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ dx, और इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ प्लस c1, इसको लिख सकते हैं ना इस टाइप से। अब यहां मान लेते हैं लेट e रेस टू द पावर x इक्वल टू t, देन e रेस टू द पावर x dx इक्वल टू dt। दिस implies dx इक्वल टू dt अपॉन t, dt अपॉन t, क्योंकि e रेस टू द पावर x मेरे पास t है, ये अपॉन में चला जाएगा तो t बन जाएगा। तो ये इंटीग्रल का जो शेप है वो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू dt, और t एक नीचे था और एक और t आ जाएगा, और ये t प्लस c1। देखिए यही चीज आपके पास आनी चाहिए। और अब इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शंस करता हूँ, dt अपनी जगह है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको रफली मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करा हुआ है, आप भी चाहो तो करके देख लेना। ये टर्म मेरे पास आनी चाहिए dt प्लस c1, ये मैं निकाल रहा हूँ फिलहाल अभी u। पहले वाले को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी, सेकेंड में आ जाएगा लॉग ऑफ टी, और थर्ड में मेरे पास क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस टी, और वापस से टी की वैल्यू को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए, दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस टू द पावर x, ठीक है, माइनस लॉग ई रेस टू द पावर x प्लस लॉग 1 प्लस ई रेस टू द पावर x प्लस c1। दिस इज इक्वल टू माइनस का आ रहा ना, हाँ, ई रेस टू द पावर माइनस x, और ये चेंज होके कितना आ जाएगा, ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, ई रेस टू द पावर x और log x है, तो ये तो हो जाएगा माइनस का x प्लस log 1 प्लस ई एक्स प्लस c1। दिस इज द u, एंड सिमिलरली जब मैं v निकालूंगा तो v इक्वल टू कितना होता है था, y1 r w dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। ये था e रेस टू द पावर x, r आपके पास था 2, और इसकी वैल्यू आई थी माइनस की 2, और r आपके पास था 2 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू द पावर x, ये r की वैल्यू थी, और ये dx प्लस c2, मेरे ख्याल से यही वैल्यू थी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी इंटीग्रल ई रेस टू द पावर x माइनस बाहर ले लो 1 प्लस ई रेस टू द पावर x dx प्लस c2। तो ये सीधा सीधा आपके पास आ रहा है माइनस लॉग 1 प्लस ई रेस टू द पावर x प्लस c2। ठीक है, ये इंटीग्रल तो सीधा सीधा मेरे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू v। तो जो शुरू में मैंने माना था कि ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, क्या कंप्लीट सॉल्यूशन था, हेंस ऑफ दी
given equation is y equal to u y1 plus v y2। u की वैल्यू अभी जस्ट हमने ऊपर निकाली थी, क्या थी u की वैल्यू? माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स प्लस c1, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? y1 मैंने माना था ई रेस टू द पावर एक्स प्लस C2 आपके पास आया है अभी जस्ट ऊपर लिखा है मैंने, माइनस दिस इज C2 माइनस log 1 plus e raised to the power x plus C2 e raised to the power minus x. This is the required solution. This is the required solution. अब आप इसमें से C1 e raised to the power x plus C2 e raised to the power x जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं वैसे आप इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें आधा वर्क तो आपका इसी क्वेश्चन का काम आ जाएगा, क्योंकि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मैं लूंगा। बस इस मेथड में आपको क्वेश्चन करके ही आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे क्वेश्चन आप आसानी से बिना टाइम खराब करे कर सकते हो। प्लस 2y इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। देखिए यहाँ आर का नेचर मेरा ऊपर के इक्वलेंट ही नहीं रखा है, बट उसके समरूप रखा है, यानी वहां ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मेरे पास आर जो था वो था 2/1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स था। यहाँ मैंने ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स लिया है, बट राइट हैंड साइड में इक्वेशन जो है वो पूरी तरीके से ही बदल दी है मैंने, क्योंकि वहां पर आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई या माइनस वाई था। यहाँ पर अब आपके पास इक्वेशन ये आ गई, तो ये तो आपके पास प्रॉब्लम है। अब इसका मैं सॉल्यूशन जब करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन होती है उसको हम लिखते हैं हमारे सिंबॉलिक फॉर्म में, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x 1 plus e raised to the power x, where d by dx. Okay, now here auxiliary equation is, ये देखिए मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले इसलिए निकाल रहा हूँ कि यहाँ से मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता लग जाए, और जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता लगेगा मेरे पास सॉरी C1 और C2 सॉरी y1 और y2 इमीडिएट पता लग जाएगा। m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके सीधे सीधे दो फैक्टर बन रहे हैं, m माइनस का 1 और m माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 1 एंड 2, दो रूट्स आ गए, तो therefore CF is C1 e raised to the power x plus C2 e raised to the power twice of x, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे C1 इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स और C2 इक्वल्स टू C2 ई रेज टू द 2x लिखा है, तो इसको मैं अब एक्चुअल में ये CF था, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, C1 y1 प्लस C2 y2 वेयर y1 is e raised to the power x and y2 इक्वल टू e raised to the power 2x, ठीक। और उसके बाद हम यहाँ ये भी लिखेंगे कि रिप्लेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसिंग C1 and C2 by ux and vx respectively, let the complete solution of the given equation be, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू u y1 प्लस v
y2। अब ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन इसी से आना है। तो अब मुझे यहाँ पर सिंपली y1 y2 तो पता लग गया, u और v मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले रस्किन की वैल्यू को निकालते हैं। लेट w इक्वल टू y1 इसका डैश, y2 और फिर इसका डैश। दिस इज इक्वल टू e रेस्ट टू द पावर x, e रेस्ट टू द पावर 2x, e रेस्ट टू द पावर x ही आएगा और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 e रेस्ट टू द पावर 2x। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 बन रहा है, ये भी 3 बन रहा है, बट ये 2 माइनस 1 तो यहाँ आएगा सिंपली e रेस्ट टू द पावर 3x। भाई 2 में से माइनस चला जाएगा ना, आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना। तो w की वैल्यू मेरे पास आ गई e रेस्ट टू द पावर 3 ऑफ x। बट r आपके पास ऊपर क्या था गिवन, r की वैल्यू एंड r इक्वल टू था e रेस्ट टू द पावर x 1 प्लस e रेस्ट टू द पावर x, ऊपर जैसे क्वेश्चन का ही मैंने आपको लिखाया था। तो यहां से तब u इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस y2 r w dx प्लस c1। ये मैं आपको बहुत वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ से माइनस y2 है आपके पास e रेस्ट टू द पावर 2x, e रेस्ट टू द पावर x, w की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी, क्या निकली थी, e रेस्ट टू द पावर 3x और ये निकला था 1 प्लस e रेस्ट टू द पावर x dx प्लस c1। अब यहाँ से जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, माइनस तो बाहर आ गया, ये और ये तो कट गया, तो ये आ रहा है 1 प्लस ई रेस्ट टू द पावर x dx प्लस c1। अभी ये मेरे पास सॉल्व नहीं होगा इंटीग्रल, क्योंकि ऊपर अगर ई रेस्ट टू द पावर x होता तो मैं प्रीवियस जो अभी मैं करके आया था उसमें इसको सीधा log ऑफ 1 प्लस ई रेस्ट टू द पावर x लिख देता। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने पहले एक इंटीग्रल इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला इंटीग्रल मैंने करा है, ठीक है। और ये इंटीग्रल अगर मैंने करा है तो मैं इसको इसको किस टाइप से लिख सकता हूँ, इसमें मुझे क्या करना होगा, e रेस टू दी पावर x से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा, यानी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेस टू दी पावर x। तो अगर मैं इसको करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा e रेस टू दी पावर माइनस x और ये बन जाएगा e रेस टू दी पावर माइनस x प्लस 1 dx प्लस c1। और इसकी वैल्यू अब मेरे पास सीधी सीधी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू log ऑफ e रेस टू द पावर माइनस x प्लस 1 प्लस c1, दिस इज इक्वल टू u। चलिए अब हम v को निकाल लेते हैं। v इक्वल टू आपके पास क्या था, y1 r अपॉन w dx प्लस c2 एंड y1 आपके पास है e रेस टू द पावर x, w आपके पास है e रेस टू द पावर 3x, इसकी वैल्यू है e रेस टू द पावर x और 1 प्लस ई रेस टू दी पावर x dx प्लस c2। ये और इसका ये कट जाएगा, तो ये आपके पास इंटीग्रल बचेगा 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर x 1 प्लस ई रेस टू दी पावर x dx dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। और ये जस्ट अभी मैं ऊपर करके आया हूँ, इसका जो इंटीग्रल निकला था वो मेरे पास क्या निकला था, वो निकला था माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस c2। आई थिंक यही निकाला था, इसको जरा चेक कर लेना, शायद मैंने यही निकाला था इसकी वैल्यू, इस v की वैल्यू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स और ये आपके पास आ गया था, नहीं बट यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, हाँ ठीक है, ये मेरे पास आ गई v, नहीं ये वाला नहीं आएगा, एक्चुअली वो उधर था ई रेस टू द पावर एक्स और 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसी टाइप से आएगा। ई रेस्ट टू द पावर एक्स को आप टी मानते हुए सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा माइनस ई रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस लॉग ई रेस्ट टू द पावर एक्स, हाँ वही बन रहा है, प्लस लॉग 1 प्लस ई रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस सी टू। दिस इज इक्वल टू माइनस का ई रेस्ट टू द पावर एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, 1 प्लस ई रेस्ट टू द पावर एक्स अपॉन ई रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस सी टू, प्लस ऑफ सी टू। दिस इज इक्वल टू वी। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, hence the required solution, hence the required solution is y equal to u y1 plus v y2, एंड u की वैल्यू अभी जस्ट क्या निकाली थी, log e रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी वन, और y1 मेरे पास आया था e रेस्ट टू द पावर एक्स शायद, और v की वैल्यू दूसरी क्या निकाली थी, v की वैल्यू शायद थोड़ी बड़ी थी, e रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स प्लस log e रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन, सॉल्व करके देख लेना, प्लस सी टू ई रेस्ट टू द पावर टू एक्स, ई रेस्ट टू द पावर टू एक्स, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके थोड़े और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको थोड़ा और आप भी एग्जांपल्स को किताबों से देख के और फिर उसके बाद अनसॉल्व को सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू।